मान लीजिए ये रेड वार्निंग हुई और आप सर बचा कितना ऐसे सर को सर अपना ये क्यों कर जाए उसको बहुत गंभीर रूप से उठाया जाता है। तो अगर आप क्लास में बैठे हैं आप ये देखिए तो पूरा लग रहा है जैसे ही आपको कोई सिग्नल मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई आपको इलाकी सिचुएशन का आइडिया हो गया है कि डेस्क के नीचे छिपा लेना है। कैसे क्या करना है? किस तरीके से दोनों हाथों को सर के ऊपर कवर कर लेना है। तो जिससे और अगर कोई न जा रहा हो तो उसको पकड़ के नीचे देना। विदिन 1-2 मिनट वो तैयार कर दे ताकि जो भी एम्बुलेंसेज वगैरह है वो यहाँ से इमीडिएट वहाँ पहुँच जा हो सकता है। उस दौरान कुछ लोग और भी जो मदद के लोग हैं उसके अलावा कोई और ना आ पाएंगे। सभी ड्यूटीज को कि हमें फ्री पैसेज जो है फ्री कॉरिडोर दिया जाए। आप लोगों ने धमाके की आवाज़ सुनी होगी और यहाँ पर बाकी लोग बहुत कॉर्डन किया जाए। तीनों साइड में कॉर्डन करो। ये जो घायल हैं जो आज मेडिकल टीम है तथा एनसीसी की टीम है इनको ले जा रही है। घायलों को ले जाया जा रहा है। इनको ले जाइए। बचाव कार्य किया जा रहा है। फायर डिपार्टमेंट के लोग डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो तुरंत आए और बाकी पूरे एरिया को चेक करें। पूरे घटनास्थल को बारीकी से चेक किया जा रहा है कि सभी बच्चे भी आपसे सुन लेंगे। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सभी सूचना पे मौके पे आएंगे और इस तीनों क्राइम का जो भी संबंधित अधिकारी थे जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे थे इन लोगों ने घरों में परिवार साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। शहर की गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही है। बाजारों में चहल पहल बनी हुई है। ऐसे लम्हों में लगता है कि सब कुछ हमेशा यूं ही रहेगा, लेकिन जब सायरन बजता है माहौल पल भर में बदल जाता है। भारत की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं, हमारे घरों से शुरू होती है, हम सबके साथ। जैसे ही सायरन बजता है माहौल पल भर में बदल जाता है। सुनाई दे, बिना देर किए कदम उठाए, सभी लाइट्स, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दें, पर्दे गिराए, खिड़कियां बंद करें। एक छोटी सी रोशनी भी दुश्मन को संकेत दे सकती है। ये डरने की बात नहीं, बल्कि जागरूक रहने की पहचान है। ये हमारी उस ताकत का हिस्सा है जो हमें सुरक्षित रखती है। अपने बच्चों को भी इस प्रक्रिया से परिचित कराएं। इसे उनके लिए एक खेल बना दें, लेकिन ऐसा खेल जो जिंदगी बचा सकता है। एक बच्चा तेजी से पर्दे खींचता है, एक किशोर दादी की मदद करता है लाइट्स बंद करने में। एक परिवार एक साथ बैठा है, शांत, सतर्क, तैयार। पूरे शहर में जागरूकता फैलती है। छतों पर युवा निगाहें दौड़ा रहे हैं, कहीं कोई रोशनी तो नहीं दिख रही। महिलाएं पड़ोस के बुजुर्गों का हालचाल ले रही हैं और दूर हमारे सैनिक सीमाओं पर अडिग खड़े हैं, शांत, सतर्क, निडर। ये भारत है। हर घर एक किला, हर नागरिक एक सुरक्षा कवच। अंधकार में हम घबराते नहीं, हम एकजुट होते हैं। शहरों से गांवों तक एक मौन अंधेरा फैलता है, डर से नहीं बल्कि एक भावना के साथ। देश के प्रति प्रेम, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए समर्पण और इस विश्वास के साथ कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, भारत मजबूती से खड़ा रहेगा। सायरन बजे, लाइट्स बंद, पर्दे गिराए, शांत रहे, मजबूत बने। हम भारत के हैं, भारत हमारा है। वंदे मातरम। देखिए, होम मिनिस्ट्री के निर्देश के अनुसार आज हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल की है और मॉक ड्रिल में हम लोगों ने एक सिचुएशन को सिमुलेट किया जिसमें कि एक बॉम्ब अटैक हुआ है और उसके बाद आग लगी है, लोग घायल हुए हैं। किस तरीके से हमारी जो फायर टीम जो है वहाँ पहुँचती है, लोगों को रेस्क्यू करती है, किस तरीके से सीन ऑफ क्राइम को घेरा जाता है, ग्रीन कॉरिडोर बना के पेशेंट्स को तुरंत अस्पताल पहुँचाया जाता है। फिर अस्पताल में डॉक्टर्स किस तरीके से तुरंत रिस्पॉन्ड करके उनका इलाज करते हैं ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो। और सभी एजेंसियां जो हैं, इंक्लूडिंग एनसीसी के जो हमारे जवान हैं, ये सभी लोग किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड एक्शन करेंगे, इसके बारे में आज एक लाइव ड्रिल लोगों को दिखाई गई है
और सभी स्कूलों में, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, सभी जगह बच्चों को भी सिखाया गया है कि किसी तरह की कोई आकस्मिकता की सिचुएशन होती है तो किस तरीके से वो बेंच के अंदर घुसेंगे, कोई सेफ प्लेस खोजेंगे, अपने सर को बचाएंगे। तो लोगों को अवेयर भी किया गया है और तमाम तरीके के जो हमारे संगठन हैं, व्यापार मंडल हैं, मीडिया के बंधु हैं, सभी के माध्यम से लोगों तक अपील भी जारी कराई जा रही है कि लोग सजग रहें, कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति को देखें तो उससे अलर्ट हो जाएं, लोगों को इन्फॉर्म करें। तो एक तरीके से इस समय जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से लोग अलर्ट रहें, खुद भी अलर्ट रहें तथा दूसरों को भी अलर्ट करें तथा एक जागरूक नागरिक का फर्ज निभाएं। और शाम में आज हम लोगों ने एक ब्लैकआउट की ड्रिल को वो किया है, प्लान किया है, जो लगभग समय हम लोग 7:30 पौने 8 बजे के आसपास का रखेंगे। लोगों से अपील यही रहेगी कि इस समय पूरा कोऑपरेट करें। ये एक लाइव एक तरीके से आपका वो होगा कि लोगों को फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर करने के लिए कि अगर कोई एयर स्ट्राइक होती है या कोई इस तरह की आकस्मिकता आती है तो लोग अपने जो है लाइट्स को बंद कर लें ताकि वो इजी टारगेट ना बने। और इसके लिए हम लोगों ने पूरी प्लानिंग कर रखी है। सेंट्रली जो पावर डिस्टर्ब करने की प्लानिंग कर सकती है, जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो जनरेटर पर उस समय चलेंगी। और बाकी सभी पब्लिक से अनुरोध है कि वो किसी भी तरीके की कोई भी अनावश्यक लाइट उस समय न जलाएं। अनाउंसमेंट भी किया जाएगा? बिल्कुल अनाउंसमेंट किया जा रहा है, सायरन्स बजाए जा रहे हैं, बैंकों के सभी सायरन्स को टेस्ट कराया गया है, कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार अनाउंसमेंट कराया जा रहा है और सभी बॉर्डर्स को और वाइटल इंस्टॉलेशंस पे लगातार चेकिंग कराई जा रही है। ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, they have to pay for this and they have to pay for it properly, not in some half-hearted way, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। they have to pay for it properly कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। India have launched Operation Sindoor against Pakistan. किस कारण से ये घटना हुई, इन सभी चीज़ों की अब जांच होगी। तो अभी आप लोगों ने एक सिंपल सा ड्रिल देखी कि अगर कोई इस तरह का कोई हवाई हमला, बम ब्लास्ट होता है तो किस तरीके से हमारा जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन वो काम करता है। और उसके बाद जो भी संबंधित अधिकारी थे जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे थे, इन लोगों ने पूरे ऑपरेशन की एक रिपोर्ट हम लोगों को ब्रीफ में दी, साहब क्या हुआ था, फिर हम लोगों ने क्या कार्रवाई की और इस समय क्या स्थिति है घायलों की, मजरूरों की। तो देखिए यहाँ पर आगे ना जाओ यार, आगे कहाँ सफर करो। एक ही आप लोगों ने धमाके की आवाज़ सुनी होगी कैमरा वाले और यहाँ पर उसके फंडों बाहर लगी है और पहले रिस्पॉन्डर के रूप में फायर डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पहुँची है और तुरंत बाकी लोग बहुत नजदीक आ जाए, इसको तुरंत कॉर्डन किया जाए, तीनों प्राण को कॉर्डन करो। हाँ, वो आज उसका मॉक ड्रिल का वो है।
फायर वाले उसमें बैठे हैं जी।